जय माता दी। नवरात्रि आने वाली है। ये शुभ समय माँ दुर्गा की आराधना का समय होता है, जिसमें थोड़े से शुभ कार्यों से, थोड़ी सी भक्ति से हम फल अधिक पा सकते हैं। माँ दुर्गा जगत जननी है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, उन्नति आती है। अब आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के विषय में कुछ सामान्य बातें बताएंगे, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से पूजा का फल शून्य हो जाता है और कई बार अज्ञान की वजह से हम दोष के पात्र भी हो जाते हैं। साथ ही आपको कुछ बहुत सरल और प्रभावकारी उपाय भी बताऊंगी, जिससे कम समय में आसानी से जीवन में खुशियां मिल जाएगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रात्रियां होती हैं। जिन 4 माहों में नवरात्रियां आती हैं वो है चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्र, जिसे बड़े नवरात्र या बसंत नवरात्र भी कहते हैं, इन्हीं से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आषाढ़ और पौष माह के नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहते हैं। अश्विन माह के नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहते हैं, जो हिंदुओं के लिए प्रमुख होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें, चाहे आप नवरात्रि व्रत करें या ना करें। अगर आपके घर माता रानी का शिव विग्रह है तो उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके पूजा उपासना करें। पर अगर शिव विग्रह या मूर्ति नहीं है तो माता रानी की तस्वीर स्थापित करके भी पूजा की जा सकती है। जैसा कि आपको पता ही है कि माँ के अलग अलग रूप हैं। नवरात्रि का हर एक दिन माँ के किसी विशेष रूप को समर्पित होता है, इसलिए माँ के विभिन्न रूपों को पहचानना सीखो। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्रों से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी माँ सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा देवी शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और माँ गौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। माता सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। माता अंबिका ने ही दुर्गा मसुर का वध किया था, इसलिए उन्हें माता दुर्गा कहा गया। सभी देवियों की पूजा साधना पद्धति अलग अलग होती है और सभी को अलग अलग भोग लगता है। हमारे चैनल पर देवी के सभी रूपों की कथा की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देखिए। अब उन बातों पर विचार करते हैं जो हमें नवरात्रि में ध्यान रखनी चाहिए। क्या है ये बातें? देखो, 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले और आखिरी दिन का उपवास अवश्य ही करें। माँ भगवती की कृपा जरूर ही प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल ना रखें। नवरात्रि से पहले ही घर और पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पे उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा की पूजा के लिए घट या कलश स्थापना की जाती है। साथ ही अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। खेतरी या ज्वारे कई जगहों पर चैत्र और शरदीय दोनों नवरात्रों पर बोए जाते हैं और कई जगह सिर्फ शरदीय नवरात्रों में बोए जाते हैं। ये पूरी तरह साधक की इच्छा होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, अखंड ज्योत कैसे प्रज्वलित करें, खेतरी कैसे बीजे, करसी से हवन कैसे करें, मतलब गोबर के उपलों पर आसानी से घर में कैसे ज्योत करें, इन सब विषयों पर वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, जिसमें मैंने सारे कार्य स्वयं करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि वो कलश स्थापना नहीं करना चाहते या अखंड ज्योत नहीं प्रज्वलित करना चाहते, तो वो क्या करें? देखो, ये सब साधक की अपनी इच्छा है। कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है।
इसीलिए पूजा में उन्हें स्थान देना जरूरी होता है, साथ ही बहुत अच्छा भी रहता है। पर अगर घर में कोई नहीं होता और अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कर सकते तो सुबह शाम की पूजा का नियम ही जरूर बना लो। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। सुबह और शाम की पूजा के दौरान अच्छे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत फलकारी होता है और तुरंत फल देने वाला भी होता है। नवरात्रि में तांत्रिक साधना भी की जाती है, पर हम सबको सरल पूजा पद्धति के लिए ही प्रेरित करते हैं जो गृहस्थों के लिए उत्तम होती है। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना बहुत ही फलकारी होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा मिलती है। अगर रोज अलग अलग कपड़े नहीं है तो आप पूजा के कपड़े अलग रख सकते हो, मतलब स्नान करके पूजा के कपड़े पहनो, पूजा के बाद उन्हें उतार कर रख दो, उन पर गंगा जल छिड़क कर सुखा दो। तय करके मत रखना, फिर शाम की पूजा में दोबारा वही कपड़े पहन लेना, फिर गंगा जल डालकर सुखा देना, फिर अगले दिन सुबह वही कपड़े पहन लेना, फिर सुखा देना। इस तरह भी हम कर सकते हैं, पर ध्यान रखना इन कपड़ों को पहनने के बाद कूड़ा उठाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, वॉशरूम जाना, बच्चे का शुशु पॉटी क्लीन करना आदि काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जो पूजा के कपड़ों की पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, इससे मन पूजा से उठ जाता है। पूजा करते हुए हमेशा लाल रंग के आसन का ही उपयोग करें, बहुत अच्छा होगा। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए, इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लाल रंग का आसन ना होने पर कंबल का एक आसन आप बिछा लो और उसके ऊपर लाल रंग का दूसरा कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पूजन कर सकते हो। पूजा पूरी होने के बाद आसन को प्रणाम करके लपेट कर सुरक्षित जगह पे रख दे, साफ सुथरी जगह पे। नवरात्रि में किसी भी दिन माँ दुर्गा को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप इसके अंदर 16 श्रृंगार की सामग्री डालें। इसमें आप कुमकुम या बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लाल रंग के वस्त्र, मांग टीका, नथ, कान के झुमके, चूड़ी, पायल, बिछुए, गले का हार, ये 12 चीजें हो गई। इसके अलावा 4 चीजें या तो आप मेकअप की ले सकते हो, जैसे पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, या ज्वेलरी में से आप बाजूबंद, तगड़ी, अंगूठी या मंगलसूत्र वगैरह ले सकते हो। इस तरह करके आपको टोटल 16 चीजें करनी है। नवरात्रि के अखंड ज्योत का भी बहुत महत्व होता है। आपने देखा होगा मंदिरों और घरों में नवरात्रि के दौरान दिन और रात जलने वाली अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। माना जाता है हर पूजा दीपक के बिना अधूरी है और ये ज्योति ज्ञान, प्रकाश और श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होती है। जिन लोगों ने भी घर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रखी है वो घर में ताला ना लगाएं और ना ही घर को अकेला छोड़ें। पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्र में माँ दुर्गा अपने बच्चों कार्तिक और गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ अपने मायके यानी धरती आती हैं। मायके आई लड़की यानी माँ दुर्गा को बढ़िया भोजन, नए कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। नवरात्रि में माँ के हर रूप को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है, जिसकी पूरी जानकारी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखना। अच्छा, इसके अलावा माँ दुर्गा की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अब यदि सामान्य दीप अर्पित करना चाहते हो तो दीप प्रज्वलित करें। अगर आप अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हो तो सूर्य देव का ध्यान करते हुए अखंड दीप प्रज्वलित करें और उन्हें अखंड ज्योत का गवाह रहने का निवेदन करें। ये ज्योत पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। इसके बाद पुष्प लेकर मन ही मन में संकल्प करें कि माँ, मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना अपनी मन की कोई भी जो भी इच्छा हो उसके लिए कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करके मेरे कार्य को सिद्ध करो। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए निर्वाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, बस इससे सभी पूजा सामग्री आप बोलते हुए चढ़ा सकते हो। माँ शक्ति का ये मंत्र अमोघ है। अगर आपको ये भी बोलना नहीं आता तो जय माता दी बोलते रहो। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से पूजा आराधना करो। माता मेरी भवानी जगत जननी है, वो सब समझती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती है। संभव हो तो जो मैंने श्रृंगार का सामान बताया है और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाना।
अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। एक बात याद रखना, नवरात्रि व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन को शांत रखने का, अधिक पूजा पाठ करने का एक जरिया है। इसलिए व्रत के दौरान गुस्सा ना करे, झूठ ना बोले, मन को शांत रखे और जुबान पर अच्छे शब्द रखे। कई लोग क्या करते हैं कि व्रत तो रखते हैं, पूरे नवरात्र में एक लौंग के जोड़े से व्रत रख रही हूँ या एक पताशे से व्रत रख रही हूँ। शरीर का संयम तो कर लेते, शरीर का तप तो कर लेते हैं, बट क्या होता है, शुद्धता नहीं रखते हैं। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा तो इतना जबरदस्त आता है, तुम्हें पता नहीं है मेरा व्रत है और तुम ऐसा कर रहे हो। तो इस तरह से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, याद रखना। नवरात्रि में दिन में नहीं सोना। मान्यता है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दुर्वा घास नहीं चढ़ाना चाहिए, पूरी तरह निषिद्ध है। नवरात्र के 9 दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नो। घर की देवी को रुष्ट करके आप माँ जगदम्बा को मनाना चाहो तो ये नहीं होगा, याद रखना। अब मैं आपको कुछ विशेष फलकारी उपाय बताती हूँ जिसे नवरात्र में कर आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आप इस नवरात्रि किसी भी तरह की बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो एक सूखा नारियल लो, अपने ऊपर से 21 बार घुमाओ और फिर उस नारियल को कपूर की अग्नि में जला दो। मतलब आपको एक प्लेट या बड़े कटोरे में कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करनी है, फिर इस नारियल को उसमें जला देना है। जो राख बचेगी उसे चौराहे पे डाल देना, मतलब बीमारियां तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिन आप ओम सर्वमंगलाय उपमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रम त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप व्यापार वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस नियम से रोज 11 माला करके देखना, आपको व्यापार में तो बहुत ही लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ। अगर आप चाहते हो कि बच्चा शिक्षा में सफलता पाए तो उसके हाथ से रामायण जी की एक किताब हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़वा दो, मतलब देखना चमत्कारी उपाय दिखेगा। नवरात्रि के 9 दिन बच्चा सुबह शाम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करे, कृपा तुरंत मिलेगी। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप नवरात्रि के दिन एक पीपल के पत्ते पर चमेली की तेल और सिंदूर का पेस्ट बनाकर पीपल के चिकने हिस्से पर भगवान श्री राम का नाम लिखे, श्री राम लिखना है आपको खाली, और नवरात्रि के मंगलवार को वो पत्ता हनुमान जी के चरणों में जाके चढ़ा दे। इसके बाद ये उपाय लगातार हर मंगलवार को करें। ऐसा करने से आपका कर्ज जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके सभी कार्य आपके भाग्य की वजह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तो आप नवरात्र पर माँ भगवती दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें रोली के बजाय सिंदूर का तिलक करें। उनसे अपनी समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की प्रार्थना करें। देखना माँ की कृपा रहेगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। यदि आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही तो एक पान का पत्ता ले और थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को नवरात्रि के बुधवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। ऐसा करने से आपको जल्दी ही सब लोगों के बीच मान सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी। नवरात्र के अंतिम दिन श्री सूक्त का पाठ करने और घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा, करके देख लेना। अष्टमी और नवमी के दिन माता को इत्र और शहद चढ़ाएं, इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्र के अंतिम दिन सूर्योदय से पहले पीपल के 11 पत्ते ले और उन पर राम लिखकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दे। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अच्छा, इसके अलावा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक और उपाय है, रोज पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। करके देखना, बहुत कारगर और अचूक उपाय है, बहुत ही फलकारी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।